अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम काउंटर करेंगे कुछ बयानात हैं मुबश्शिर लुकमान के हवाले से। उसको काउंटर करेंगे। वो हमेशा रोते ही रहते हैं। जब से उनके हाथ से इमरान खान का साथ ख़त्म हुआ है, वो इमरान खान के पीछे हाथ धोकर बल्कि नहा कर पड़ गए हैं और रोते धोते रहते हैं। उनके हवाले से बात करेंगे और साथ में ही कुछ बयानात शेयर करेंगे हमाद अज़हर साहब के, उस्मा बुखारी और इमरान रियाज खान, ख्वाजा आसिफ वगैरह के। तो वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बयान आपको पढ़ के बताता हूँ जो कि मुबश्शिर लुकमान कहते हैं कि 72 घंटे अहम, आर्या पार दंगल की तैयारियां, इमरान खान की गिरफ्तारी कांपे टांग गई, सुप्रीम कोर्ट में नया कट्टा खुल गया। अब देखें, ये इनका एक ख्वाब हो सकता है, इमरान खान की गिरफ्तारी और कांपे टांग गई, यानी बेसिकली टांगे कांप गई कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब से वो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कांपे टांग गई, तो अब तो जैसे ये हमारे मुल्क का जो है वो कौमी नारा बन चुका है और हर कोई इसको यूज़ करता है। तो इनका ये ख्वाब है या इनको कहीं पीछे से खबर सुना दी गई कि कुछ भी हो, आज इमरान खान साहब गिरफ्तार होकर रहेंगे। लेकिन जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। अपनी पेशी पर भी गए, 4 अदालतों में गए, चारों अदालतों से जमानत मंजूर हो गई और उसके बाद आ गए। लेकिन इनका, मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि इनकी ख्वाहिश देखे, अंदर से हर पल में जलते रहते हैं, भुनते रहते हैं कि किस वक्त इमरान खान गिरफ्तार होगा और मैं भंगड़े डालूंगा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाकामी या गिरफ्तारी या नाअहली पर ही खुश हो सकता है और भंगड़े डाल सकता है। आगे अपने एक बयान में कहते हैं, हुकूमती बगावत, नया कट्टा खुल गया, फैसला समझने में गलती, इलेक्शन 90 दिन नहीं होंगे, अदालती रियायत मिल गई। यानी बेसिकली जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको समझने में पीटीआई को गलती हुई है और इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। ये इनकी अकल कहती है, या फिर वही बात बताऊं कि इनको पीछे से ये बयान फीड किया गया है कि अब आप इस पे बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी हद होती है किसी चीज़ की। ये उसी तरह ही है कि जैसे वो एक परिंदा है ना, उसको जब मौत नज़र आती है तो वो अपना मुंह छुपा लेता है और मुंह छुपाने से वो ये समझता है कि अब मैं सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये भी इसी तरह ही अपनी आंखें बंद करके और जो इनको पैगाम आता है या स्टेटमेंट आता है उसी को चुपचाप फॉलो करते रहते हैं। अब इस तरह कब तक चलता रहेगा? आगे अपने एक और बयान में कहते हैं, जनरल फेस के मोहरे और डेम वाला बाबा, यानी ये अपना चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से कह रहे हैं कि भोला लाडला अदालती कार्रवाई, मामला गड़बड़ है। अब यानी किस तरह की वर्डिंग यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली बुग़्ज़ इमरानी में 24 घंटे जलता भुनता आदमी और क्या बात करेगा। क्योंकि ख्वाहिश जब आपकी मजबूरी और कमज़ोरी बन जाए, यानी आप ख्वाहिश के ग़ुलाम बन जाएं, तो फिर इसी तरह की जली कटी बातें निकलती हैं। क्योंकि ख्वाहिश पूरी तो हो ही नहीं रही, तो बंदा क्या करे कि ये क्या हो गया, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा, मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो रही। आगे और बयान आपको बताता हूँ कि नई जंग शुरू, फैसला तो होगा मगर मानेगा कौन। चीफ जस्टिस ने ठान ली, बेंच की आईनी हैसियत क्या है। ये वही बयानिया है जो कि मैंने आपको बताया कि जो कि एक 9 रुकनी बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का, और उसको मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि ये मुतनाज़ा बेंच है और हम इसको नहीं मानते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुबश्शिर लुकमान साहब को स्टेटमेंट पीछे से आ जाता है और उसी बयानिए को कैरी करके वो चल रहे होते हैं। तो अपनी बात में वो ऐसे कैसे हो सकता है कि नून लीग का बयानिया शामिल ना करे। अब यानी फैसला तो होगा मगर मानेगा कौन। यानी बेसिकली नून लीग ने वैसे ही कहा था कि ये फैसला हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये मुतनाज़ा बेंच हो गया है। तो अब बात यहाँ पे आ गई है। अब अगले अपने एक और बयान में कहते हैं, खान रंगे हाथों पकड़ा गया, सांप परवेज इलाही मारेगा, फेस के करतूत पूरी सोसाइटी डकार गया। यानी फैज़ हमीद साहब जो जनरल साहब हैं, उनके हवाले से ये बात कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी होती है। लेकिन क्या है कि आजकल ये हुकूमती धड़े के साथ हैं, इसीलिए इनको बड़ी सेफ्टी है और ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको शायद कोई कुछ मना नहीं करेगा।
अपने अगले ही व्लॉग में कहते हैं होशियार, 6 दिन में बड़ा सियासी धमाका, टार्जन की चीखो पुकार, जेल में हो गए सब निढाल। किस तरह से मैंने आपको जैसे बताया कि इनकी ख्वाहिश देखे कि टार्जन की चीखो पुकार, बेसिकली टार्जन ये कहना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को, और वो चीखो पुकार, वो रो रहे हैं और चीख रहे हैं। ये मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि देखिए किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत क्या है बात उस पर करनी चाहिए। आप तो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, ये आप नुमाइंदे कब से बनने लगे, और वो भी नून लीग के। चलिए इनके बयान तो ख़त्म है, कुछ और बयान कुछ शेयर करते हैं। इमरान व्यास खान कहते हैं यानी अदालत ना आए तो बुजदली के ताने और आए तो दहशतगर्दी के मुकदमे, कमाल है, वैसे सरजमीन ने बेआईनी बनाकर रख दिया है। यानी इमरान खान जिस वक्त अदालत पेशी पे नहीं जा रहे तो बुजदल है, चूहा है, छुप के बैठा हुआ है, सो इन सो कह रहे थे, लेकिन जब वो गए तो उनके साथ लोग शामिल हो गए। और मैं आपको ये बताता चलूँ, किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी थी इमरान खान साहब ने, ये सारी आवाम खुद से जमा हुई। और इवन वो जीटी रोड से भी नहीं गए, अगर जीटी रोड से जाते तो वो तो पूरा रोड आबाद है, फिर तो क्या ही हाल होता। वो तो मोटरवे से गए ताकि इस तरह की रश और झमघट्टा ना लगे। उसके बावजूद भी हुआ तो उस पर अब दहशतगर्दी के पर्चे काटने का बोला जा रहा है। यानी किसी तरफ से भी आप किसी किस्म का रिलीफ देने को तैयार नहीं है। हमाद अजहर साहब फरमाते हैं एक दिलचस्प लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल से आपको आगाह करना चाहता हूँ। ये सुनिएगा, ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान पर जिस शख्स ने फायरिंग की उसकी कोर्ट में पेशी वीडियो लिंक के जरिए की जाती है, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक उसकी जान को खतरा है। कमाल हो गया। लेकिन साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिन पर के कातलाना हमला हो चुका है इन्हीं की तरफ से, उनके लिए ये सहूलत नहीं दी गई, उनको पेश होना लाजमी है। यानी एक मुजरिम जो कि पकड़ा गया रंगे हाथों उसी बंदे पे कातलाना हमला करते हुए, उसको तो ये छूट है कि उसकी जान को खतरा है तो वो वीडियो लिंक पे आ सकता है, लेकिन जिस पर वो कातलाना हमला हुआ उस पर एक जाली केस है और उसको ये छूट नहीं है कि वीडियो लिंक पे आए, उसको लाजम पेश होना पड़ेगा। और इस पे गौर फिक्र कीजिए कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बाकायदा इस बात का एतराफ़ कर लिया, जो कि बारी बारी कभी कभार तकरीबन तमाम के तमाम जो नून लीग के लीडरान हैं वो करते ही रहते हैं। कहते हैं कि इससे इनकार नहीं कि लोग इमरान खान के साथ हैं। देखिए मकसद कितना भी चाहे कोई इनकार करे, लेकिन जो ज़मीनी हकायक जिसको कि ग्राउंड रियलिटीज़ कहा जाता है वो बदल नहीं सकते। वो किसी भी तरह सामने आएंगी ही आएंगी और वो आपको बताएंगी। जैसे कि मरियम साहिबा ने भी एक बयान दिया था कि इमरान खान का सहर टूट जाएगा, यानी किसी बात के हवाले से उन्होंने बयान दिया था। यानी इसका मकसद एक बात का एतराफ़ तो हो गया कि इमरान खान का सहर आवाम के ऊपर है। सहर कहते हैं जादू को, यानी इमरान खान का जो जादू है, जो उनकी बातों का, उनके बयानिए का, वो आवाम के ऊपर है। इस बात का तो एतराफ़ मरियम साहिबा भी कर चुकी हैं। इसहाक डार साहब ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी है, यानी कमाल हो गया ना। 57 रुपये 57 रुपीस बढ़ा के उसके बाद 5 रुपये कमी करके और जश्न मनाया जा रहा है। और अब वो साहिबा जो कि कह रही थी कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, उसने भी मुबारकबाद जारी कर दी है, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई उस वक्त इसने यही बयान दिया था कि मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और 5 रुपये कम करते ही ताल्लुक़ बनाना शुरू कर दिया है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ बयान की हद तक था, क्योंकि वो प्रोटोकॉल तो वही प्राइम मिनिस्टर वाला एंजॉय कर रही थी, जबकि हुकूमत तो मेरी नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल तो एंजॉय करना ही है। हमेशा की तरह सेम वारदात की है कि 100 रुपये बढ़ा के 20 रुपये कम किए थे, 57 बढ़ाकर 5 रुपये कम किए हैं, और उसके बाद जश्न भी मनाए जा रहे हैं। डीज़ल जो नॉर्मल डीज़ल डलता है इसमें ट्रकों में और गाड़ियों में, उसकी कीमत बरकरार रखी गई है, यानी उसमें 1 रुपये की भी कमी नहीं की गई है। ये किस तरह का मजाक है कि पेट्रोल में तो कमी कर दी लेकिन डीजल में नहीं की, क्योंकि डीजल से ही बेसिकली काश्तकारों का सारा काम चलता है, यानी ट्रैक्टर भी चलता है, ट्यूबवेल भी चलता है और बाकी मशीनें भी चलती हैं। यानी उसकी वजह से खाना पीना सस्ता मिलता है, यानी सब्जियां वगैरह सस्ती मिलती है, लेकिन वो तो उन्होंने कम किया नहीं, तो यानी उससे कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होने वाला है।
नाज़रीन, वीडियो का वक्त पूरा हुआ चाहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक करें, हमें ट्विटर पर और टिकटॉक पर भी फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।